अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक कर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 35। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम जूम पे क्लासेस ले रहे थे तो तब हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ रहे थे रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम। रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम का हाफ पार्ट जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट का जो है वो ओवरव्यू मैं सबसे पहले आप लोगों को दे देता हूँ कि इसमें वो क्या कहता है कि एक फंक्शन है, एक वेक्टर फंक्शन है आपके पास ए, जो कि डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। ठीक है जी। तो वो कहता है कि जब वो वेक्टर फिक्स था और जब उसने रोटेट करना शुरू किया तो फिक्स्ड सिस्टम और रोटेटिंग सिस्टम, इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशन क्या बनता है। तो रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो बनता है, जो कि हम लोगों ने स्टडी किया था जब हम जूम पे पढ़ रहे थे। ठीक है जी। तो आज इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट हाफ पार्ट की तरफ। इसमें हमने ये प्रूव कर दिया था कि यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया था इक्वेशन 5.11 तक। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब हमने करना है पेज नंबर 129 से। जी, तो इक्वेशन 5.1.1 देखिएगा यहाँ पे ये इक्वेशन देखिएगा कि ये कुछ किस तरह से है कि ये इक्वेशन है dA/dt प्लस A1 di/dt, A2 dJ/dt एंड A3 dK/dt। यही है ना इक्वेशन 5.1 यहाँ पे। और उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से है dA/dt f। अब स्टेटमेंट में आप जो रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट है वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे ये भी हमारे पास आ चुका है, ये भी आ चुका है। सिर्फ ये जो है ये लाने वाला बाकी है। W क्रॉस AR की जगह पे जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है A1 di/dt, A2 dJ/dt और A3 dK/dt। यही है ना जी। उसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है di/dt। A1, A2 और A3 जो हैं ये तो वेक्टर्स हैं। ठीक है ना जी, जो कि हमने शुरू में लिया था वेक्टर A, ये तो उसी के पार्ट हैं A1, A2 और A3। इनको तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो चीज़ कैलकुलेट करनी है हमें वो है di/dt, और सेकंड नंबर पे dJ/dt और तीसरा है dK/dt। तो करेंगे हम कुछ इस तरह से कि di/dt जो है वो कैलकुलेट करेंगे और dJ/dt और dK/dt जो है वो सिमिलरली कर लेंगे, जिस तरह से हमने di/dt फाइंड किया होगा। ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो फिगर को थोड़ा सा देख लें कि फिगर में जो है वो क्या बताया जा रहा है। कि सपोज़ करें कि आपके पास जो रिजिड बॉडी है उसमें O जो है वो उसका रोटेटिंग एक्सिस है, यानी जिस एक्सिस के गिर्द वो रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, वो एक्सिस कौन सा है, वो है O। ठीक है जी। अब सपोज़ करें कि जो रिजिड बॉडी थी वो पहले P पोजीशन पे थी जब वो फिक्स थी। ठीक है जी। तो जब वो फिक्स थी तो जब आपने इसको रोटेट किया इस रिजिड बॉडी को, तो सपोज़ करें कि ये जो पॉइंट P है ये मूव होके यहाँ पे आ गया और इसका नाम हमने रख दिया Q। क्लियर है।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने ये नोट कर लेना है कि जितना डिस्टेंस ओ से लेके पी तक था उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके क्यू तक था। ये बात आपने नोट कर लेनी। ये हमने रोटेट ही इतना किया है कि डिस्टेंस जो है वो उनका सेम रहे। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये जो रिजिड बॉडी है जो ये रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकली ये बॉडी रखी हुई है और वर्टिकल एक्सिस के गिर्द ये रिवॉल्व कर रही है। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद कुछ नाम रख लेते हैं इनके कि क्या किया आपने। सबसे पहले कि ये ओ था फिक्स्ड पॉइंट जिसके गिर्द ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही थी। जो पॉइंट फिक्स था पहले उसका नाम हमने रख दिया पी, और रोटेट करने के बाद जो पॉइंट आया उसका नाम हमने रख दिया क्यू। ठीक हो गया। और ये एक्सिस जो था ये हमने ड्रॉ कर लिया कि इस एक्सिस के गिर्द ये बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसका नाम हमने रख दिया, नाम तो नहीं यहाँ पे रखा हो लेकिन आप इसे वाई एक्सिस कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, क्योंकि ये वर्टिकली रोटेट कर रही है ना, तो इसीलिए आप इसे वाई एक्सिस कह सकते हैं। और चूँकि ये रोटेट कर रही है तो रोटेट करने की वजह से जो वेलोसिटी इसमें पैदा हो रही है उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे और उसका नाम हम रख देंगे ओमेगा। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट पी को और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे हम एम, इन दोनों को आपस में मिला देंगे ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट हमारे पास पी और क्यू इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे और इनका नाम रख देंगे हम, ये जो आपस में हम मिलाएंगे इनको, तो इस लाइन का नाम हम रख देंगे डेल आई। ठीक है जी। सिमिलरली इस तरह से पॉइंट क्यू को हम किसके साथ मिला देंगे, एम के साथ मिला देंगे। ठीक है जी। और इसका नाम हम रख देंगे डेल थीटा। क्लियर हो गया। अब एक और बात यहाँ पे नोट कर लें, ये सारी बातें आपने याद रखनी है जो मैंने अभी बताई। एक और बात इसमें ऐड कर लें आप, जैसे कि मैंने कहा था कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है ओ से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है। क्लियर है। अब क्या करना है आपने कि ओ को जो है ना वो मिला देना है क्यू के साथ। अब ओ को जब हमने क्यू के साथ मिलाया है लाइन के ज़रिए, तो इस साइड पे जो मैग्नीट्यूड है जो हमारे पास मौजूद है वो इक्वल होगा जो इस साइड पे मौजूद है मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। इसको मज़ीद जो है वो समझने के लिए कि ये मैग्नीट्यूड इस साइड का जो मैग्नीट्यूड है डेल आई की साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे इक्वल होगा इस साइड के, इसको हम फर्दर पढ़ते हैं। जी यहाँ पे देखिएगा अभी, यहाँ पे अब क्या करना है कि अब हमें ये जो पी क्यू है इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो इस पी क्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है। तो लेंथ ऑफ पी क्यू यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है डेल्टा आई के। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। पी क्यू की लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल आई। डेल्टा आई और डेल आई को जो है वो हम मैकेनिक्स में जो है ना वो एक ही कंसिडर करते हैं और इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। डेल्टा आई जो है ये भी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और डेल आई जो है ये भी स्मॉल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। सो अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है
यहाँ पे कि मैंने क्या लिखा कि लेंथ ऑफ पी क्यू जो है वो किसकी इक्वल है, डेल आई। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट अब मैं क्या कहना जा रहा हूँ कि डेल्टा आई जो है ये इक्वल होगा एम पी डेल्टा थीटा। ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए हम दोबारा फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा हमारे पास डेल्टा है, जो कि कौन सा रीजन है, जो कि ये वाला रीजन बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला रीजन जो है और ये वाला रीजन जो है ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि जो पॉइंट P पे जो O का डिस्टेंस P तक है और जब हमने रोटेट किया था इसको Q तक, तो ये डिस्टेंस जो था O से ये सेम था। तो चूँकि सेम था तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा आई जो है वो फिर इक्वल होगा ये साइड और ये साइड को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला रीजन आएगा। तो ये साइड क्या है हमारे पास एम पी और ये साइड क्या है डेल्टा थीटा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे, डेल्टा आई की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे एम पी डेल्टा थीटा। तो आइए चलिए रिप्लेस करते हैं। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया, डेल्टा आई की जगह पे हमने रिप्लेस किया एम पी डेल्टा थीटा। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट जो है यहीं पर बस समझने वाले जो है ना वो बात है, बाकी तो नेक्स्ट कैलकुलेशंस हैं। ये जो पार्ट है यही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से, सॉरी कॉन्सेप्ट के लिहाज से, बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी कैलकुलेशंस हैं। अब नेक्स्ट है कि एम पी डेल्टा थीटा जो है ये कैसे इक्वल आ गया ओ पी साइन फाई इंटू डेल्टा टी। यानी क्या किया, अब हमने एम पी की जगह पे ओ पी साइन फाई रिप्लेस कर दी। तो इसको समझने के लिए आइए दोबारा जो है वो हम फिगर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास था एम पी, यही है ना एम पी। तो अब हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व कर दिया। जब हम एम पी को रिज़ॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉस थीटा के साथ, और वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट होगा उसे हम साइन थीटा के साथ, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूँकि अब मैंने शुरू में कहा था कि ये जो रिजिड बॉडी है ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो इसलिए एम पी का रेक्टेंगुलर, कौन सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम चूज़ करेंगे, एम पी का सिर्फ जो है वो हम वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, डैट इज़ साइन। सो इसीलिए हमने फिर क्या किया कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट था, जब हमने एम पी को रिज़ॉल्व किया तो आपके पास एक कंपोनेंट आया ओ पी
साइन फाई और दूसरा कंपोनेंट आपके पास आया ओ पी कॉस फाई। ठीक है जी। तो कॉस फाई ओ पी कॉस फाई को हमने क्या करना है, निगलेक्ट, और कौन सा कंपोनेंट लेना है, ओ पी साइन फाई का। तो आइए दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एम पी की जगह पे क्या रख दिया, ओ पी साइन फाई इंटू डेल थीटा। क्लियर है जी। अच्छा, एक बार यहाँ पे नोट कर लें कि कुछ स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल है वो हमने फाई यूज़ किया है, जबकि जो फिगर है वहाँ पे एंगल हमने जो है वो साई का यूज़ किया। तो ये बाय मिस्टेक जो है वो बुक वालों से मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पे आप साई की जगह पे लिख लें फाई। ठीक है, फिर सब ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी पी क्यू, फिर किसके इक्वल आ जाएगा, डेल आई के, और डेल आई जो है वो इक्वल आ जाएगा ओ पी साइन फाई इंटू डेल थीटा। अब डेल थीटा को उठा के लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा डेल आई ओवर डेल टी, और ये इक्वल आ जाएगा ओ पी साइन फाई। सॉरी, यहाँ पे जो है ना वो क्या किया कि